हेलो एवरीवन, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर जूइश लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सपीरियंस किया है। उनको 2005 में नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ है और वो कॉमेडी ऑफ मेनेस के प्रैक्टिशनर थे। हैरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी, द डम वेटर, द केयर टेकर, होम कमिंग इन जैसे अपसर्डिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हैरोल्ड पिंटर अपसर्डिस्ट प्ले राइटर थे सैमुअल बेकेट की ट्रेडिशन में। द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है जो कि 1958 में पब्लिश हुआ। ये कॉमेडी ऑफ मेनास और अपसर्डिस्ट प्ले है। मैंने कॉमेडी ऑफ मेनास और अपसर्डिस्ट प्ले पे वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक इट आउट। बर्थडे पार्टी उस बर्थडे पार्टी के बारे में बताता है जो कि दो कैरेक्टर आने की वजह से नाइटमेयर में बदल जाती है। इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट स्टैनली वेबर है, वो अपनी लेट 30s में है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट स्टैनली है, स्टैनली वेबर। वो पीट और मैग जो कि अपनी लेट 60s में है उनके यहाँ पे रहता है। गोल्डबर्ग और मैकन वो दो पर्सन हैं जो स्टैनली की बर्थडे पार्टी को नाइटमेयर बनाते हैं। लुलू 20s में है और वो स्टैनली को लाइक करती है। प्ले की शुरुआत एक लिविंग रूम में होती है जो कि एक बोर्डिंग हाउस है। वहाँ पे पेट जो कि बोर्डिंग हाउस का ओनर है और उसकी वाइफ है मैग, वो दोनों लिविंग रूम में हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी पीटी मैग को बताता है कि उनके यहाँ और दो लोग रहने आने वाले हैं उस इवनिंग। फिर मैग जो उसका बोर्डर है स्टैनली उसे आवाज़ देती है, लेकिन स्टैनली जब नहीं आता तो मैग उसे बुलाने चली जाती है। स्टैनली आने के बाद पीटी और स्टैनली दोनों बातें करने लगते हैं और मैग स्टैनली के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। पीटी अपने काम के लिए निकल जाता है, तब रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। मैग स्टैनली के साथ फ्लर्ट करने लगती है और स्टैनली भी जोकिंगली उसे सकलेंट कहता है और उसके हाउस वर्क को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जब मैग और अफेक्शनेट होती है, स्टैनली रूडली उसे दूर फेंकता है और उसकी इंसल्ट करता है। फिर मैग स्टैनली को इन्फॉर्म करती है कि दो और बोर्डर उसके साथ रहने आने वाले हैं। फिर मैग बाजार जाने के लिए निकलती है, तभी लुलू वहाँ पे आती है पैनकेक लेकर। मैग लुलू को इंस्ट्रक्ट करती है कि कुछ पैनकेक स्टैनली के लिए भी रख दे और फिर स्टैनली और लुलू दोनों बातें करने लगते हैं। बेसिकली उनकी बातें स्टैनली की अनइंथुजियाज्म पर और उसकी मुंडेन लाइफ पर ही होती है। फिर थोड़ी देर बाद लुलू भी वहाँ से निकल जाती है। फिर स्टैनली किचन में जाता है और वहाँ पे अपना चेहरा धोता है और किचन डोर से बाहर निकलता है और बीच में ही जो दो बॉर्डर है वो एंटर होते हैं। वो बॉर्डर है गोल्डबर्ग और मैकन। थोड़ी ही देर बाद ये क्लियर हो जाता है कि गोल्डबर्ग और मैकन दोनों किसी मिस्टीरियस काम के लिए आए हैं, जॉब को फिनिश करने आए हैं और उनका जॉब शायद स्टैनली ही है, लेकिन डिटेल अभी बताए नहीं जाते प्ले में। गोल्डबर्ग मैकन को अश्योर करता है कि वो राइट हाउस में ही आए हैं एंड दे विल डू देयर जॉब परफेक्टली हियर। फिर मैग वहाँ पे आती है और गोल्डबर्ग और मैकन का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर गोल्डबर्ग मैग को स्टैनली के बारे में पूछता है। मैग गोल्डबर्ग को बताती है कि स्टैनली पहले बहुत ही सक्सेसफुल पियानिस्ट था बट लेकिन उसने वो छोड़ दिया है। मैग फिर बताती है कि आज स्टैनली का बर्थडे है और गोल्डबर्ग सजेस्ट करता है कि वो पार्टी रखे। इस बात से मैग बहुत ही खुश हो जाती है और वो गोल्डबर्ग और मैकन को उनके रूम में लेके जाती है। फिर मैग वापस लौट कर आती है, स्टैनली भी लिविंग रूम में आता है। फिर मैग स्टैनली को बताती है कि वो दोनों जेंटलमैन आए हैं। स्टैनली गोल्डबर्ग का नाम सुनते ही अपसेट हो जाता है और ये उसके चेहरे पर दिखने लगता है। अब अपसेट स्टैनली को चीयर करने के लिए मैग स्टैनली को कहती है कि वो अपना बर्थडे प्रेजेंट ओपन करे, लेकिन स्टैनली कहता है कि ये उसका बर्थडे नहीं है। लेकिन मैग को खुश करने के लिए स्टैनली वो प्रेजेंट ओपन करता है। वहाँ पे एक टॉय ड्रम होता है, उसके साथ ड्रम स्टिक भी होते हैं और फिर स्टैनली वो ड्रम अपने गले में डालता है और टेबल के इर्द गिर्द घूमते हुए वो बजाने लगता है। पहले खुशी खुशी से बजाता है, बाद में उसका आवाज कैओटिक और एरेटिक होता है और वो बजाते बजाते पूरा पागलों की तरह कहने लगता है और एकदम अजीब से एक्सप्रेशन
लेकर वो मैग के पास जाता है। और फिर उस इवनिंग मैकन लिविंग रूम में बैठा है और उसने न्यूज़पेपर के 5 इक्वल स्ट्रिप फाड़े हैं। स्टैनली वहाँ पे आता है और मैकन स्टैनली को हैप्पी बर्थडे विश करता है। स्टैनली रिप्लाई करता है कि उसे वो इवनिंग अकेले में ही गुजारनी है और वो निकलने लगता है, लेकिन मैकन उसे जाने नहीं देता। स्टैनली फिर टेबल पे बैठ जाता है और जो न्यूज़पेपर के कटिंग मैकन ने काटे थे उसके एक को हाथ लगाता है। इससे मैकन एंग्री हो जाता है। फिर स्टैनली अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसने किसी को ट्रबल नहीं की और स्टैनली मैकन को बताता है कि वो मैकन से पहले मिला है, लेकिन मैकन उसे डिनाई करता है। वो कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। फिर स्टैनली जानना चाहता है कि गोल्डबर्ग और मैकन उस बोर्डिंग हाउस में क्यों आए हैं। मैकन जब कहता है कि शॉर्ट हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं तो स्टैनली को भी बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रैंटिक होने लगता है। स्टैनली डेस्परेटली वो जानना चाहता है कि वो क्यों आए हैं दोनों लोग। स्टैनली इसी में मैकन का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन मैकन उसे थ्रेटन करता है। स्टैनली फिर शांत हो जाता है और फिर वो आयरलैंड के लव के बारे में बात करता है, सनसेट के बारे में बात करता है और वहाँ की पुलिस के बारे में बात करता है। और फिर वो मैकन से पूछता है कि उसके साथ एक पब में चले, लेकिन तभी पीटी और गोल्डबर्ग आते हैं और इन दोनों का कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाता है। फिर पीट गोल्डबर्ग और मैकन को स्टैनली से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही चेंज हो जाता है। लेकिन गोल्डबर्ग के शांत वर्ड स्टैनली को शांत करते हैं। फिर स्टैनली जब सबमिट कर लेता है तब गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनली को इंटरोगेट करने शुरू कर देते हैं। वो उसके पास्ट के बारे में अक्यूज करते हैं। वो उसे अक्यूज करते हैं कि उसने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया है। वो उसे अपनी वाइफ को ही किलिंग करने के इल्ज़ाम में अक्यूज़ करते हैं और अपनी ही ब्राइड को अल्टार पे छोड़ने के लिए अक्यूज़ करते हैं। और उसको वो भी अक्यूज़ करते हैं कि वो वेस्ट ऑफ स्पेस है, इस अर्थ पे वो बोझ है। पहले स्टैनली उन क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन फिर क्वेश्चन बहुत सारे बढ़ जाते हैं और वो आंसर नहीं कर पाता और वो क्वेश्चन एकदम रिडिकुलसली और नॉनसेंसिकल होने लगते हैं और फिर स्टैनली सबमिट हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता। फिर स्टैनली गुस्से में गोल्डबर्ग के पेट पे एक मुक्का मारता है। तभी मैकन और स्टैनली एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं कि वो एक दूसरे को चेयर फेंक कर मारेंगे, बट लेकिन तभी शांत हो जाते हैं जब मैग आ जाती है वहाँ पे। मैग ने बर्थडे पार्टी के लिए अच्छा ड्रेस पहना है और गोल्डबर्ग उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और फिर मैग स्टैनली के लिए टोस्ट करती है, उसे प्रेस करती है। मैकन अपने टॉर्च की लाइट स्टैनली के फेस पर डालता है जैसे कि वो स्पॉटलाइट में हो। थोड़ी देर बाद लुलू आती है और गोल्डबर्ग दूसरा टोस्ट देता है। फिर बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ पे लुलू और गोल्डबर्ग एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। मैग और मैकन आयरलैंड के बारे में बात करते हैं और स्टैनली अकेला ही बैठा होता है। लेकिन तब मैग उन सबको सजेस्ट करती है कि वो ब्लाइंड मैन्स बप ये गेम खेले और जब स्टैनली का टर्न आता है वो मैकन द्वारा उसे ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। फिर मैकन स्टैनली के ग्लासेस तोड़ता है और उसके रास्ते में डाल देता है ताकि वो अपने पैर से ही अपने ग्लास तोड़ सके, फिर से तोड़ सके। जब स्टैनली मैग के पास जाता है ब्लाइंड फोल्ड होकर ही, वो उसे स्ट्रैंगल करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है। गोल्डबर्ग और मैकन उसे खींच लेते हैं, लेकिन अचानक ही लाइट चली जाती है और अंधेरे में ही गोल्डबर्ग और मैकन लुलू को ढूंढ नहीं पाते और लुलू जोर से चिल्लाती है। मैकन अपनी फ्लैशलाइट लगाता है तो वो ढूंढता है कि स्टैनली लुलू के ऊपर खड़ा है, जैसे कि वो अब उसे सेक्सुअली असॉल्ट ही करने वाला है। स्टैनली धीरे धीरे हंस रहा है अभी और धीरे धीरे गोल्डबर्ग और मैकन उसकी तरफ चले जा रहे हैं, जैसे कि वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैनली के ऊपर पकड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे वो एक्ट खत्म हो जाता है और कर्टन पड़ जाते हैं। अब दूसरी मॉर्निंग पीट लिविंग रूम में बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब मैग को कल रात क्या हुआ था वो पूरा का पूरा याद नहीं है और मैग भूल जाती है कि पीट वहाँ पे था या नहीं था उस पार्टी में। जब मैग स्टोर के लिए जा रही है तब वो गोल्डबर्ग की कार देखती है और घबरा जाती है। फिर पीट उसे शांत करता है और जैसे ही मैग फिर से जाने लगती है, गोल्डबर्ग अंदर आता है। तब मैग गोल्डबर्ग से उसकी कार के बारे में पूछती है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे इग्नोर कर देता है और मैग फाइनली वहाँ से निकल जाती है। पीट और गोल्डबर्ग स्टैनली के बारे में बात करते हैं। गोल्डबर्ग पीट को समझाता है कि स्टैनली का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है।
पीट कहता है कि उसे स्टैनली को देखना है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे समझाता है कि पीट अपने काम के लिए निकल जाए। फिर मैकन 2 सूटकेस के साथ वहां पे एंटर होता है लिविंग रूम में और गोल्डबर्ग को बताता है कि स्टैनली अपने टूटे हुए ग्लास पहनने की कोशिश कर रहा है। पीट फिर वो टूटे हुए ग्लास रिपेयर करने का सजेस्ट करता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए भी एग्री होता है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे वो करने नहीं देता। फिर पीट वहां से निकल जाता है और जाते जाते गोल्डबर्ग और मैकन से कहता है कि जब स्टैनली सोकर उठे तो पीट को बताया जाए। जब गोल्डबर्ग और मैकन वहां पे बैठे होते हैं, लुलू एंटर करती है और मैकन उन दोनों को छोड़कर वो भी निकल जाता है। लुलू गोल्डबर्ग को अक्यूज करती है कि उसने कल रात को सेक्सुअली एडवांटेज लेने की कोशिश की थी और वो आर्ग्यू करने लगती है। गोल्डबर्ग और लुलू एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी मैकन लुलू को थ्रेटन करता है कि तुम अपना सीन कबूल कर लो, अपने सीन कन्फेस कर लो। अचानक ही कन्वर्सेशन लुलू के अपोज में होते देखते ही लुलू वहां से भाग जाती है। तभी मैकन स्टैनली को वहां पे लाता है। स्टैनली बहुत ही अच्छे ड्रेस पहना हुआ है, उसने क्लीन शेव किया है। अब गोल्डबर्ग और मैकन लास्ट टाइम की तरह स्टैनली को हार्शली क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि अच्छे से कमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और स्टैनली अच्छे बच्चे की तरह आंसर देता है। अब गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनली को ले जा रहे हैं बाहर अपने साथ। तभी पीट वहां पे आता है और गोल्डबर्ग और मैकन से कहता है कि स्टैनली को कहीं पे ना लेके जाए, लेकिन मेनेसिंगली गोल्डबर्ग और मैकन पीट से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ आना है। तब पीट स्टैनली को उनके साथ जाने देता है, लेकिन जाते जाते पीट जोर से कहता है स्टैंड, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। और इसके बाद पीट अपने लिविंग रूम में आ जाता है, अपने टेबल पे बैठता है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। मैग वहां पे आती है और पीट से पूछती है कि स्टैन कहाँ है। पीट झूठ बोलता है कि वो अभी भी सोया हुआ ही है। यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। अब इस प्ले की स्टोरी उतनी खास नहीं है, जो मैटर करता है वो सीन, मतलब कैसे स्टैनली का गोल्डबर्ग और मैकन ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हमेशा स्टैनली को डर लगा हुआ होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, कैसे उस फियर से हंसी निकलती है, बाकी के लोग हंसते हैं लेकिन स्टैन को डर लगता है, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनास है। और ये अपसर्ड प्ले है कि अचानक ही अपसर्डिटी निकलने लगती है। पहले लुलू स्टैनली को पसंद करती है, फिर गोल्डबर्ग से फ्लर्ट करती है। वैसे ही मैग और पीट शादीशुदा है, लेकिन मैग और स्टैनली फ्लर्ट करते हैं। कैसे लोग एक दूसरे को मारते हैं, ये सब अपसर्डिस्ट प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।